सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जाबिर हुसैन का जीवन परिचय, और मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश पढ़ेंगे, मैंने उसका सार पढ़ेंगे। संक्षेप में जान लेंगे कि सांवले सपनों की याद पाठ के माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। इन विषयों की जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग विषय आरंभ करेंगे। देखिए क्या है इसका सारांश। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके बारे में लिखा गया है, तो आप लोग को लिखना है पक्षी विज्ञानी सालिम अली। यहाँ आप लोग वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं, पक्षी वैज्ञानिक। ऐसे आप लोग की किताब में देखिएगा लिखा हुआ विज्ञानी। नाम क्या उनका? सालिम अली। क्या नाम है उनका? पक्षी वैज्ञानिक है वो या विज्ञानी? यहाँ किताब में लिखा हुआ है सालिम अली। पहला एक जो आप लोगों को याद रखने का जो बात है, बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है? देखिए लिखा हुआ है, ये किस शैली में लिखा गया है? डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। कई बार पूछा जाता है कि किस शैली में लिखा गया है या किस विधा में लिखा गया है। शैली या विधा कुछ भी बोला जा सकता है, तो डायरी शैली में लिखा गया है। और क्या है? तो संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ क्या है? कि जो घटनाएं बीत चुकी गई है, जो घटनाएं बीत गई हैं या बीत चुकी हैं, उनको याद करना। तो ये याद करके रचनाकार ने यानी जाबिर हुसैन जी ने इसे डायरी शैली में लिखा है। किसके बारे में लिख रहा है? तो पक्षी वैज्ञानी सालिम अली के बारे में लिखा है। मैंने पक्षियों को लेकर जो काम किए हैं उनको कहते हैं पक्षी वैज्ञानिक। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी सालिम अली की मृत्यु के बाद जो दुख की स्थिति उत्पन्न हुई थी या अवसाद यानी हताशा या निराशा की जो एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उन्हीं घटनाओं को केंद्र करके रचनाकार अर्थात जाबिर हुसैन जी ने इसे डायरी शैली में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इसके बारे में, इसके माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से या इस घटना के बारे में रचनाकार हमें जानकारी क्या देना चाहता है? तो रचनाकार यह बताना चाहता है कि देखिए, कोई व्यक्ति जिसे हम समाज सुधारक कहते हैं या समाज सेवी कहते हैं, क्यों कहते हैं? पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से, या उस व्यक्ति को याद रखने की आवश्यकता क्यों है? दूसरा प्रश्न। तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि जब भी हम किसी को समाज सेवी या समाज सुधारक या इन सभी नामों से जब भी किसी को उपमित करते हैं या उपमा देते हैं उनको, तो क्यों देते हैं? क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करते हैं। दूसरा प्रश्न था मेरा कि फिर उन्हें याद करने की जरूरत क्या है? कि अरे देखिए, उनके जैसे व्यक्ति कुछ तो समाज के लिए कल्याण कर रहे थे, समाज का भला कर रहे थे। अगर नहीं रहे तो फिर वो काम कौन करेगा?
तो सालीम अली को भी जो याद करने की जो यहाँ पर बात है इसी संदर्भ में है कि सालीम अली जो पक्षियों को लेकर छानबीन किया करते थे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, या उनकी जो समस्याएं थी, यानी पक्षियों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से जब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तब आप लोगों के सामने और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनके पास जाकर वो बताते हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति जो पक्षियों को लेकर ये काम कर रहे थे, अब उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। सालीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। याद आ गया है? आप याद कीजिए वो पंक्ति मैंने आरंभ में जो अभी आप लोगों से कही कि याद करते हुए घटनाओं को उन्होंने लिखा है। स्मरण माने क्या होता है? पुरानी घटनाओं को याद करना। और उनका पूरा व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, माने यहाँ सालीम अली के व्यक्तित्व को उभारने का उन्होंने प्रयास किया है। अब देखिए भाषा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न। पहले एक चीज मैंने बताया कि डायरी शैली में लिखा गया है, संस्मरण है, पक्षी वैज्ञानिक सालीम अली के बारे में लिखा गया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति शैली को जो है, माने भाषा को अभिव्यक्त करने की जो उनकी कुशलता है, उनकी जो निपुणता है, या भाषा की जो रवानगी है, भाषा में जो एक लय है, एक जो गति है, वो सहज ही दिल को छू लेती है। तो यहाँ पर अब एक चीज तो स्पष्ट हो गया आपके सामने कि यहाँ पूरे हमें सालीम अली के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, इस घटना के बारे में जानना है कि सालीम अली कैसे एक पक्षी वैज्ञानिक बने थे। तो मैं आज की कक्षा यही समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसे सालीम अली पक्षी वैज्ञानिक बने थे और पक्षियों को लेकर उनके मन में जो प्रेम की भावना उठी थी या जो उत्पन्न हुई थी, उसकी जानकारी अगले दिन अगली कक्षा में। धन्यवाद।